ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान का वॉर ये उस कंडीशन में आ गया है कि अब इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन है। वो युद्धपोत जिसके आने से अमेरिका ये साफ कर दिया है ईरान की तरफ कि आप पर हमला होगा और जरूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान का वॉर ये उस कंडीशन में आ गया है कि अब इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके 3 रीजन है किस वजह से इसे रोक पाना मुश्किल है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या क्या हथियार जो अभी और भेजे गए अमेरिका की साइड से, उनमें सबसे प्रमुख वो युद्धपोत जिसके आने से अमेरिका ये साफ कर दिया है ईरान की तरफ कि आप पर हमला होगा और जरूर होगा। बट इससे पहले 3 रीजन है या 3 लोग हैं जो चाहते हैं कि युद्ध हो। तीनों के अलग अलग रीजन है अपने अपने। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक तरीका है काम करने का। वो तरीका ये कहता है कि जब वो किसी को चाहे कि डील करे तो उसे वो डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उसको पर्सनल ले लेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि 2 देश हैं, अमेरिका एक अलग देश है, ईरान एक अलग देश है या कोई भी एक अलग देश है और वो डील नहीं चाहता तो ना चाहे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं, मैंने कहा है तो करना पड़ेगा। इसी तरीके से उन्होंने वियतनाम को धमकाया, उन्होंने वेनेजुएला को धमकाया और न सिर्फ धमकाया बल्कि वेनेजुएला पर हमला भी कर दिया और वेनेजुएला के उस समय के राष्ट्रपति मादुरो को उठा के भी ले आए। उन्होंने कोलंबिया को धमका दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई जो अमेरिका का बैकयार्ड है वहां किसी को आना अलाउड नहीं है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो या कोई भी। और अब वेनेजुएला जो डील करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर करेगा। इसके अलावा वो बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं कर सकते अपने अधिकार में। यहां तक कि उन्होंने वेनेजुएला को बोल दिया कि मैं आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, आई एम द प्रेसिडेंट हु कंट्रोल्स यू। वो अब ईरान को कह रहे हैं कि भाई ईरान वालों, अगर तुम चाहते हो ये युद्ध ना हो, ये लड़ाई ना हो, तो इस युद्ध को रोकने के लिए आपके पास एक तरीका है और वो तरीका ये है कि आप मेरी सारी बातें मान लो। सारी बातें कौन कौन सी हैं? तो सारी बातें पहली ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद करो, इसको कोई हक नहीं है चलने का ईरान के अंदर, क्योंकि आप गोरे नहीं हो, आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो आपको अलाउ नहीं। दूसरा, उसने बोला कि मिसाइल जो प्रोग्राम है आपके उसको लिमिट करो, उसको 500 किलोमीटर की रेंज तक करो। 500 किलोमीटर ज्यादा की मिसाइल कोई होनी नहीं चाहिए ईरान के पास। तीसरा, उसने कहा अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लाओ, यानी चुनाव वगैरह करवाओ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, उनको अच्छे डील करो, प्यार से डील करो, उनको मारो पीटो नहीं, उनको फांसी नहीं कराओ, उनको गोली नहीं मारो। अब दूसरे लीडर जो इस खेल में है वो है ईरान के शासक कह लो, लीडर कह लो या अजीमो शाह वो कह लो, जो सबसे टॉप क्लास लीडर है ईरान। और ईरान के इस लीडर का नाम है आयतुल्ला खामनेई। ये जो खामनेई साहब है, इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें बकवास है और डोनाल्ड ट्रंप बात करने के लायक इंसान भी नहीं है और मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। इन्होंने साफ कह दिया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील के बारे में हम बात कर भी सकते थे, लेकिन वो अमेरिका था जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे 2016 के अंदर, तो वो अमेरिका ही था जो उस डील से भाग गया था और उस डील से अलग हो गया था, ईरान नहीं था। तो ईरान के ऊपर अब ये बोलना कि वो डील करो डील करो डील करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि आप ही भागे थे और हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि आप डील करने के बावजूद ये बात मानोगे या हमला नहीं करोगे, तो हम इस बात पे एग्री नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जो आपकी बकवास से, आपकी बातों से धमकर डर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि ईरान को अगर बचना है तो डील साइन करनी पड़ेगी, अगर वो डील नहीं करता है तो ईरान पर हमला होगा और बहुत खतरनाक हमला होगा। खामनेई साहब कहते हैं हमला होगा, देखा जाएगा, हमारी मिसाइलें भी वो हमले करेंगी जो यूएस को और इजराइल को जन्मों तक याद रहेंगे और ईरान ऐसा कर सकता है। मैंने आपको कई वीडियो बनाए, मैंने बताया कि ईरान ऐसा क्यों कर सकता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और पहला रीजन उनमें से जो है वो ये है कि ईरान को जब ये पता है कि वो अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकता, जब ये पता है कि इजराइल और अमेरिका की जो पावर है वो ईरान को हरा देगी, तो उसके पास एक तरीका है। वही तरीका ये है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी निपटा देंगे। तो जब हमला इस तरीके से होगा कि ईरान अपने सर्वाइवल के अगेंस्ट लड़ रहा होगा, ठीक है जी, या तो हम या तो फिर कोई नहीं, तो उनके पास जो रिपोर्ट कह रही है ताजा 12,000 मिसाइल्स हैं, 12,000। उनके पास 20,000 ड्रोन्स हैं और उनकी रोज की कैपेसिटी है 50 मिसाइल बनाने की और 300 ड्रोन बनाने की, रोज डेली की। जो युद्ध स्तर पर कर सकते हैं वो अगर और बढ़ाएं तो और उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आयतुल्ला खामनेई का कहना है कि स्टीव बिटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं, वो जब बात करने आएंगे या आना चाहते हैं
तो सिर्फ एक ही बारे में बात होगी और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके अलावा ना मिसाइल पर कोई बात होगी, ना रक्षा समझौते पर कोई बात होगी, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डिफेंस सिस्टम पर कोई डील होगी, क्योंकि ईरान ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम ले रहा है रशिया से और S-400 ही ले रहा है, और ये वो तैयारी कर रहा है जून के बाद से। जब जून में लड़ाई हुई थी, 12 दिन का युद्ध हुआ था इसराइल और ईरान का, जिसमें लास्ट टाइम अमेरिका ने मिडनाइट हैमर किया था और B-2B बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग की थी ईरान के ऊपर, उन ठिकानों पर, उन मिसाइल के न्यूक्लियर जगह पर जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे ईरान के। हालांकि उसके बाद ईरान ने भी कतर के एयरबेस पर यूएस के हमला किया था, लेकिन वो युद्ध रुक गया था। और उस युद्ध में आयतुल्ला खामनी को समझ में आ गया था कि हमारी अभी 3 चीजों में कमी है। पहला, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल, अमेरिका, कोई भी आ सकता है हमारे एयर स्पेस में और फुल कंट्रोल कर सकता है। ना हमारे विमान ऊपर उड़ सकते हैं, ना हमारे डिफेंस सिस्टम काम के हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम वो पुराने थे और जो थोड़े बहुत थे वो चाइनीज थे, और चाइनीज आपको पता ही है कितना काम करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ गारंटी नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि जब ब्रह्मोस मिसाइल फायर की हमने, तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम को मालूम भी नहीं पड़ा कि कौन सी मिसाइल आ रही है, कहां पर आ रही है, कहां गिर रही है, कोई मतलब नहीं था उनको। तो ईरान को पता लग गया था कि अगर हमको वॉर लड़ना है, और उनको लड़ना है, उनको पता है कि लड़ना है, क्योंकि इसराइल नहीं मानेगा। ईरान को संभवतः पता था पहले से ही, तो उन्होंने फटाफट रशिया को ऑर्डर दिए S-400 मिसाइलों के। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रशिया की तरफ से कार्गो शिप्स हर रोज 4-5 आ रहे हैं, पिछले 15 दिन से तो और ज्यादा आ रहे हैं। तो ये कार्गो शिप्स के अंदर 4 चीजें मुख्यतः आ रही हैं। पहला, वो मिसाइल्स जिनको रोक पाना असंभव है, जिसमें एक है ऑक्शने मिसाइल। ये वो मिसाइल है जो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दूसरा, S-400 की बैटरीज। तीसरा, S-400 में लगने वाली मिसाइल्स। तो अगर ईरान में टक्कर हो जाए S-400 की और F-35 की, जो कि इसराइल भी लेके आएगा और अमेरिका भी लेके आएगा, और अगर F-35 गिरा दिए ईरान ने, इसराइल और अमेरिका के, तो ये साबित हो जाएगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आज ऑलरेडी है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कामयाबी दिखा दी है, लेकिन अगर उसने F-35 गिरा दिया तो इसके नतीजे ही कुछ अलग होंगे, नतीजे कुछ और होंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो तीसरा किरदार है इस युद्ध के अंदर। उन्होंने जो लास्ट वॉर हुआ था 12 दिन का, उन्होंने करके कोशिश, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ले ही आए वो युद्ध में, और आखिरी डे उसे मिडनाइट हैमर नाम का ऑपरेशन कराई दिया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को 3 चीज पता है। पहला, इसराइल को सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो ईरान है, और कोई इसराइल के लिए खतरा नहीं है, ना कोई मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्री के अलावा उनका कोई दुश्मन भी नहीं है। दूसरा, उनको ये पता है कि हिजबुल्ला, हुती, हमास, ये सारे प्रॉक्सी संगठन है, ये सारे संगठन का लीडर जो है वो ईरान है, और जब तक इस ईरान को नहीं रोका जाएगा तब तक ये संगठन खड़े होते रहेंगे बार बार, क्योंकि फंडिंग आती रहेगी, उठते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हम कब तक इनको मारेंगे। तो जड़ खत्म करनी पड़ेगी, और जड़ क्या है? जड़ है ईरान। लेकिन उनको यही पता था कि ईरान सब अकेले वॉर करके ईरान को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वॉर लंबा चलेगा। हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम जाके गए, हमला कर दिया, विस्फोट कर दिए, 4 मार दिए, 6 मार दिए, फिर ईरान ही परवाह करेगा ना, ईरान मारेगा। तो डिफेंस सिस्टम उनके लास्ट टाइम वीक हो गए थे बहुत ज्यादा। वो युद्ध क्यों रुका था? बिकॉज इसराइल में मिसाइलें गिरने लग गई। जब इसराइल में मिसाइलें गिरने लग गई थी, तो उसके बाद उस युद्ध को रोकना जरूरी था, और इसलिए वो युद्ध रुका गया, क्योंकि ईरान के फायदे में भी था, इसराइल के फायदे में भी था। लेकिन तब से ईरान तैयारी कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेके, अपनी मिसाइल पावर को बढ़ाने के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रशिया ने अपने S-400 के अलावा अपना टॉप क्लास फाइटर जेट Su-57 फैल्कन भी ऑफर कर दिया ईरान को। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर S-400 आप लगाते हो अपने डिफेंस के लिए, तो चलाने और सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, 10-15 दिन बहुत होते हैं, महीना बहुत होता है। लेकिन अगर आप एक S-400 की जगह Su-57 उड़ाना चाहते हो, एक फाइटर जेट उड़ाना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको 2 महीने की ट्रेनिंग भी कम पड़ जाए, और आप वो फाइटर जेट लेके लड़ने जब जाओ F-35 वालों से, तो हो सकता है कि आप अपना फाइटर जेट गिरवा दो। तो फाइटर जेट लेना, फाइटर जेट को अपने अंदर इंस्टॉल करवाना अपनी कंट्री में, अपने फाइटर पायलट्स को उसके ऊपर तैयार कराना, ये एक लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए ईरान जरूर तैयारी कर रहा है, बट वो इतनी फास्ट नहीं कर सकता कि आज लड़ाई हो जाए और वो आज अपना फाइटर जेट वाला पायलट रेडी कर दें। ये मुश्किल है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में वो रेडी है इसके लिए, और वो Su-57 लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईरान ने शाहिद ड्रोन्स अपने दिए हैं रशिया को यूक्रेन में हमला करने के लिए, लड़ने के लिए, और रशिया इसका बदला देने के लिए, इसका हेल्प करने के लिए तैयार है। और रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि ईरान की मदद से अमेरिका को ईरान में ठोका जाए, इतनी चोट पहुंचाई जाए अमेरिका को कि उनको मालूम पड़े कि युद्ध में कितना खर्चा आता है,
और ये चाइना के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा, जो कि करेगा, चाइना ओपनली बोलता है ताइवान हमारा पार्ट है, हमला करेंगे, तो जब हमला करेगा उस समय अमेरिका बीच में ना आ सके। अमेरिका की तरफ से जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि चाइना ने DF-17 मिसाइल दी है 15 ईरान को, और ये 15 मिसाइलें जो हैं ये एक मिसाइल या 2 मिसाइल हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए काफी है। यानी 15 मिसाइल जो भेजी है चाइना ने ईरान के पास, उनका एक टारगेट है, और वो टारगेट है अमेरिका के युद्धपोत को गिराना। अमेरिका कैसे तैयारी कर रहा है? अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत ऑलरेडी वहां भेज चुके थे। एक जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो हमला करने का काम करता है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, वो सबसे पहले पहुंचा। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पहुंचाया, जो डिफेंस भी करेगा, इसराइल का भी, अपना भी, और फिर अटैक करेगा। और अब सबसे लेटेस्ट जो अमेरिका का युद्धपोत है जिसके बारे में आज चाहते हैं बात करना, इसका नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड। ये भी यूएस के राष्ट्रपति थे पहले, तो इनके नाम पर ये है, और ये दुनिया का सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये चलता है न्यूक्लियर एनर्जी से, और ये अगले 25 साल तक न्यूक्लियर एनर्जी से चल सकता है विदाउट रिफिल हुए, विदाउट चार्ज हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के। इस युद्धपोत के बारे में बताया जाता है कि इस पर एक साथ 4,500 अमेरिकी फौजी होते हैं। इस पर लगभग 90 फाइटर जेट होते हैं, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35, इसके अलावा सबमरीन हंटिंग के लिए MI रोमियो जो उनका हेलीकॉप्टर अमेरिका का, वो तो ये भी रवाना कर दिया गया है यूएस की तरफ से ईरान में, और ये आज रात को पहुंच जाएगा ईरान, यानी ईरान के नजदीक। और ये वही स्ट्राइक ग्रुप है जिससे वेनेजुएला पर हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से। यानी कितने तरीके से तैयारी की जा रही है कि सारे एयर बेसिस पर F-35 बढ़ाए जा रहे हैं। B-2B बॉम्बर पहुंच गए ईरान के नजदीक, डेल्टा ग्रुप पहुंच गया ईरान के नजदीक, जिसका ईरान के बिल्कुल नजदीक से उड़ा के दिखाया गया कि देखो हमारा B-2B बॉम्बर बिल्कुल तैयार है। ईरान शांत बैठा हुआ है, और ईरान ने साफ मना कर दिया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा किसी बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब 2 चीजें हैं। पहला, ईरान बहुत कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब उनके पास वो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका के युद्धपोत को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब उनके डिफेंस सिस्टम उन्होंने इतना मजबूत कर लिया है कि लास्ट टाइम जो बाद इनका वॉर हुआ था, इजरायली बॉम्बर्स आ रहे थे, F-35 आ रहे थे, F-15 आ रहे थे और बॉम्बिंग कर रहे थे, जा रहे थे, जिससे बहुत दिक्कत थी ईरान को लास्ट टाइम। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा मजबूती कर ली है कि शायद इस बार वो नहीं हो पाएगा, और इसलिए ईरान तक कॉन्फिडेंट है। ईरान को पता है कि अगर ये इस बार आएंगे तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम इनको मार देंगे। अब अमेरिका क्या करेगा? तो ईरान के बिल्कुल नजदीक अमेरिका ने अपना B-2B बॉम्बर उड़ाया। ईरान को एक संदेश दिया गया कि देखो जी यही है B-2B बॉम्बर, और इस हमला कर दें। ईरान आराम से देखा, चुपचाप देखा कि ठीक है B-2B बॉम्बर है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के एयर स्पेस में आएगा तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी दोनों ही कॉन्फिडेंट है, अमेरिका भी कॉन्फिडेंट है, इधर ईरान भी कॉन्फिडेंट है, और अगर दोनों कॉन्फिडेंट है तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फिर वॉर है, फिर वॉर होगा। ईरान ने क्लियरली बोल दिया है कि उन एयर बेसिस पर हमले होंगे जहां पर अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात है, और उनमें से सबसे पहले जो हमले होंगे उनमें से एक है जॉर्डन का एयर बेस। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जॉर्डन में जानबूझ के अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम और अपने F-35 B-2B बॉम्बर्स इंस्टॉल कर रहा है, पहुंचा रहा है। उसका रीजन है इजराइल की डिफेंस करना वहां से, क्योंकि जॉर्डन इजराइल के बिल्कुल बगल में है। तो जब इजराइल अपने डिफेंस के लिए थोड़ा वीक होगा, परेशानी होगी, तब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम वहां से उसको रोकेंगे, इजराइल को ऊपर मारने से ईरानी मिसाइल्स को, और ये बहुत जरूरी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान के लीडर, अमेरिका के लीडर ये युद्ध को रोक लें, लेकिन जो उनका रवैया है वो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि रोकने के मूड में दोनों में से कोई भी है। ट्रंप कह रहे हैं सारी बातें मानो, ईरान के वाले कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा कोई बातचीत ही नहीं होगी, और वो भी अगर होगी तो उसी में होगी, वरना कोई बातचीत ही नहीं होगी। वी आर रेडी टू फाइट। जब आप दोनों लीडर्स लड़ने को तैयार होते हो तो फिर लड़ाई को रोक पाना असंभव ही तरह रहता है। और उधर से बेंजामिन नेतन्याहू वो बोल के आ गए डोनाल्ड ट्रंप को कि हम रेडी हैं हमला करने के लिए, बस सिग्नल दे दो एंड कहानी खत्म। जय हिंद, जय भारत।